हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिस्टर एसआई का 22 फरवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों। तो 22 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो 100% रियल होंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि गोताखोर अपने साथ सिलेंडर में कौन सी गैस ले जाते हैं। तो गोताखोर जो होते हैं वो अपने साथ O2 और H2 यानी कि ऑक्सीजन और हीलियम गैस ले जाते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, समुद्री गोताखोरों द्वारा शोषण के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग किया जाता है। हवा के नीचे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात को कम करने के लिए हीलियम ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है। नाइट्रोजन अचेतनता को कम करने के लिए नाइट्रोजन के समानुपात की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। अगर आप हमारे रेगुलर क्लास करते होंगे तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। 2021 जीडीपी में भारत का स्थान कौन सा है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है गाइस। तो 2021 जीडीपी में भारत का 5वां स्थान है। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से दूसरी क्वार्टर के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी करते हुए कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 38.17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, जो पिछले साल की समान तिमाही में 35.73 लाख करोड़ रुपए थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अपनी क्लास में कि लोथल जो है ये कहाँ पर है। तो लोथल जो है ये गुजरात में है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक डॉक यार्ड था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1954 में लोथल की खोज SR राव के द्वारा की गई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थल और ये कहाँ पर पाए जाते हैं ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे धौलावीरा की। तो धौलावीरा जो है ये कुछ गुजरात के कच्छ जिले में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें बनवाली की, तो बनवाली ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पाए जाते हैं। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा पाकिस्तान के साहिलवाल जिले में पाए जाते हैं। लोथल की बात करें तो लोथल जो है ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में पाए जाते हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि करुण का विलोम शब्द क्या होगा। तो करुण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए उन्हीं क्वेश्चन से पूछे गए हैं जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। विलोम शब्द की परिभाषा पहले जान लीजिए। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए पेपर में कि विलोम शब्द क्या होता है या विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि विलोम शब्द और विपरीत अर्थक शब्द जो होते हैं ये शब्द दोनों एक ही होते हैं। विलोम शब्द और विपरीत अर्थक शब्द अंतर कुछ भी नहीं है, एक ही शब्द एक ही चीज है। कुछ विलोम शब्द देख लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द होता है निवृत्ति। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुकूल का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। रोना का विलोम शब्द क्या होगा, तो रोना का विलोम शब्द हंसना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कहां पर है। यह भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो सबसे ऊंचा बांध जो है वो है टेरी बांध, 260 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा और विशाल टेरी बांध है। एशिया के दूसरे सबसे ऊंचे और दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे बांध का कीर्तिमान भी टिहरी के नाम भी दर्ज है। यह बांध 857 फीट 260.5 मीटर ऊंचाई का है, जबकि इसकी लंबाई 575 मीटर है। इसमें 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। हमें अच्छे से हमें ध्यान है कि पंडित का विलोम शब्द क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। देखिए पेपर में क्वेश्चन छप गया बिल्कुल एकदम। तो पंडित का विलोम शब्द होता है मूर्ख। पंडित का विलोम शब्द मूर्ख होता है या फिर अपंडित भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में मूर्ख दिया हो तो आप मूर्ख पर भी टिक कर सकते हैं। अगर अपंडित दिया हो तो आप पंडित पर भी आप टिक कर सकते हैं। कपड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा, तो भाई तो कपड़ा का तत्सम शब्द होता है करपट। ये आपको ध्यान रखना है। तत्सम शब्द की परिभाषा देख लीजिए। तत्सम दो शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान।
हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, अर्थात जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन अथवा बदलाव के उपयोग किया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन भी नहीं होता, जैसे अग्नि हुआ, वायु हुआ, माता पिता, अश्रु, प्रकाश, पत्र, सूर्य इत्यादि। देखिए गाइस, एक क्वेश्चन आपका पानीपत से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का युद्ध जो है ये कब हुआ था। ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत से रिलेटेड, ये मान लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, पानीपत के सभी युद्ध अपने वीडियो में मैंने आपको काफ़ी बार कराया था। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। बैरम खां अकबर का सेनापति एवं हेमू हेमचंद शेरशाह सूरी का सेनापति था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं सैयद अब्दुल नजीर। मुख्यमंत्री की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राजधानी इसकी है दिसपुर, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सिमलीपाल भारतीय राज्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 2750 किलोमीटर 1000 वर्ग मील में फैला एक बाघ अभ्यारण्य है। ये मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है, जिसमें 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व 191.06 किलोमीटर 73.77 वर्ग मील के साथ हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और 272.75 किलोमीटर 105.31 वर्ग मील के साथ कुलहेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्षेत्र में उगने वाले लाल रेशमी कपास के पेड़ों की प्रचुरता के कारण पड़ा है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहू कहाँ का नृत्य है। यह भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में पढ़ाया है। तो बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है, यह आपको ध्यान रखना है। असम बिहू नृत्य असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बिहू त्योहार से संबंधित है। बिहू मौसम असम में जो है 3 बार मनाया जाता है। ये मध्य अप्रैल, मध्य जनवरी और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। बिहू नृत्य का आविष्कार असम के बोडो कचारी आदिवासी समुदाय ने किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। असम की राजधानी दिसपुर है और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और इसके राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं, यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। देखिए गाइज, आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी। हेमंत बिस्वा जो हैं ये असम के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी। अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी है अमरावती। तो देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री हैं और दिसपुर जो है ये असम की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। फिलहाल यहाँ पर हम आते हैं, बिहू 3 बार माना जाता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली जोरहाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो असम के बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है। जो बिहू नृत्य जो है ये असम का लोक नृत्य असम राज्य का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि असम में 3 बार माना जाता है। कब कब? मध्य अप्रैल, मध्य जनवरी और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या 1210.19 मिलियन है, जिसमें 623.7 मिलियन 21.54% पुरुष हैं और 586.46 मिलियन यानी कि 48.46% महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, इसकी आबादी ब्राजील की आबादी से अधिक है। 2011 की जनगणना के आधार पर मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ये आपको ध्यान में रखना है। उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा।
उच्चतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। ठीक है। और एक आप बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। यह आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है और आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्रिया नृत्य कहाँ का है? तो सत्रिया नृत्य ये जो है ये असम का है। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए, सत्रिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति भारत में कितना प्रतिशत है? तो अनुसूचित जाति भारत की जनसंख्या 15% और अनुसूचित जनजाति 7.5% है। यह आपको ध्यान रखना है। गाइस अगला क्वेश्चन, राम मंदिर के फैसले के समय मुस्लिम जज कौन थे? तो राम मंदिर के फैसले के समय मुस्लिम जज थे जस्टिस एस अब्दुल नजीर। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ आज अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल रहे। बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण मिला। जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वही पूछा गया पेपर में। बिरजू महाराज को अपने क्षेत्र में आरंभ से काफी प्रशंसा एवं सम्मान मिले, जिनमें 1986 में पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा कालिदास सम्मान प्रमुख है। इनके साथ ही इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डायरेक्टर की उपाधि मानद मिली। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथकली नृत्य किस राज्य का? तो कथकली नृत्य केरल राज्य का है। दुनिया भर में मशहूर कथकली की भव्यता ने केरल को खासी प्रसिद्धि दिलाई। हमें गर्व है कि हम महान नृत्य कला शैली 300 साल से अधिक पहले केरल के तटों पर उदित हुई। इसमें भक्ति, नटकेतता, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, कॉस्ट्यूम और श्रृंगार मेकअप के क्षमता से दर्शकों के लिए एक दैवी अनुभव का सर्जन होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।